चलिए अगला सवाल है कृष्ण कुमार का भुवनेश्वर से। कृष्ण कुमार जी सवाल पूछिए सर। मेरे पास में इंडियन ऑयल के 500 शेयर है, 174 पे दिए हुए हैं। ओके, क्या आगे इरादा क्या है? करना है इसको? आप बताइए कब तक रखना चाहते हैं, मूड क्या है? मैं 1 महीना करीबन। 1 महीना। सरवेन जी 1 महीने में आईओसी में क्या प्राइस दिखेगा? नहीं देखिए, ट्रेडिंग स्टॉक ये नहीं है, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। अब इसको ट्रेडिंग करने क्यों चले मुझे नहीं मालूम। अगेन आई थिंक और कमोडिटी ओरिएंटेड स्टॉक है, क्रूड ओरिएंटेड स्टॉक है, उससे इसको काफी फर्क पड़ेगा। और हम तो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे उतने बुलिश नहीं है, क्योंकि हमारा क्रूड पे बहुत बुलिश व्यू है। तो हमें लगता है कि भाई क्रूड में इतना बुलिश व्यू हमारा है, तो इनको सबको तकलीफ होगी। और ये पीछे से बहुत चले हैं, हमें 2-2.5 साल पहले सारे सारे शोज में यही सब हम बोलते थे लेने के लिए, कोल इंडिया, आईओसी, सारे एनर्जी स्टॉक्स जो नीचे चल रहे थे उसमें। बट अब हमें भी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि मैं इनको बोलूं खड़े रहे। मेरी राय तो रहेगी कि अगर ट्रेडिंग के माइंडसेट से लिया है तो बिल्कुल 1 महीने के हिसाब से तो बिल्कुल निकले, तुरंत उछालों में निकले, 1-2 दिन के अंदर ही निकले। तो क्या फिर क्रूड बढ़ेगा तो ओएनजीसी बढ़ेगा, उस पर ट्रेड बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, ओएनजीसी तो हमें फिलहाल इस स्पेस में सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि थॉट यही है कि भाई अगर क्रूड में अगर बड़ा ब्रेकआउट आ गया 100 के ऊपर, तो सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मिलना चाहिए। कई बार बाजार ऑलरेडी प्राइसिंग करके पॉसिबली चल रहा है, 240 वाला 310 हुआ है, क्रूड के साथ साथ ही हुआ है सारा कुछ। ये तो आई थिंक ब्रेकआउट्स ओएनजीसी में लंबी अवधि के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट थॉट मेरा भी वही आ रहा है कि भाई इसका हाई 2014 का लगा था, वो तकरीबन 314 के आसपास था। तो मैंने लास्ट शो में भी यही बोला कि भाई मैं भी इसमें 315-320 के ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, सो दैट ये समीकरण बन जाए कि 10 साल के ब्रेकआउट हो गए, डेकेड एंड लॉन्ग जब ब्रेकआउट होंगे तो फिर बहुत बढ़िया ट्रेंड बनेगा। तो विद इन द करंट डेटा यू आर एट द बेस्ट, मतलब आप बेस्ट, सारा आपका रिस्क रिवॉर्ड आ गया, बेस्ट बुलिश सिनेरियोज आपने कंप्लीट कर लिए। अब आपको ब्रेकआउट करना पड़ेगा ताकि आप और ओएनजीसी में आगे कुछ ऐड कर पाए। तो मुझे लग तो रहा है जिस तरह के सेटअप्स हैं कि वो ब्रेकआउट हो जाएगा। बट वो कहते हैं ना, देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, तो यहां से ट्रेड नहीं बनेगा। 320 का कंडीशनल ब्रेकआउट ओएनजीसी में नए ट्रेड के लिए जिनके पास है वो बने रहे 295 के स्टॉप लॉस से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, निफ्टी 24,600 के पार टच मार दिया उसने, 24,600। सरवेन जी जी 24,600 और मिड कैप में डबल सेंचुरी से ज्यादा। जी जी जी, नहीं देखिए, हम क्लोजिंग बेसिस वाले हैं और थोड़ा वीकली फिल्टर लेके चल रहे हैं इस समय। हम क्लोजिंग बेसिस वाले हैं, इंट्राडे स्टॉप लॉस में बिलीव नहीं करते हम। और बहुत बार जीवन में क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस ने 1-1, 2-2 पॉइंट से बचाया है। इसके ऊपर बंद करके आपको सस्टेन करना जरूरी है। इन लेवल्स के ऊपर खाली लेवल्स को अचीव करना जरूरी नहीं है, ब्रेकआउट करके आपको सस्टेन करना जरूरी है। पर देखिए, मैं मेंटली ओपन हूं इस बात से कि बाजार साइकोलॉजिकल राउंड नंबर्स के पास भागते हैं। तो डाउ 40,000 की तरफ भाग रहा है, 40,000 करके आया एक बार, एसएनपी भी 5,500 किया, सेंसेक्स ने 80,000 किया। तो निफ्टी क्यों सिल्वर मार्क क्यों ना, अपनी सिल्वर जुबली क्यों ना करे? तो अगर वो 401 पॉइंट है, विच इज हार्डली 1.5%, तो 500-2500 भी जा सकता है। बट मुझे लगता है कि सस्टेन नहीं कर पाएगा उन लेवल्स। अगर गया भी तो फिलहाल तो जा नहीं रहा, बट अगर गया तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। चलिए 24,585 करंट लेवल है, 24,600 उसने टच कर दिया है, 400 पॉइंट और चलना है, फिर उसकी सिल्वर जुबली होगी, 25 का मार्क टच करेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।